नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैं एक्शन रिएक्शन दूँ, मैं सफाइयाँ देना शुरू कर दूँ, मैं ये करना शुरू कर दूँ। दिन में एक बात बोलूँ, हीलर कौन होता है? जो आप थोड़े से लेवल आपका अप हो जाता है, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। देन ये बच्चों वाली चीज़ें करना, ये मेरा क्लास नहीं है ना, ये मेरा लेवल है, तो मैं इन चीज़ों से दूर रहूँगी। बट मुझे एक चीज़ बहुत वियर्ड लगी थी। एक सब्सक्राइबर क्या था, उन्हीं के थी जो भी था, चांदनी करके शायद था। मैंने उनके कमेंट का भी कल रिप्लाई किया था। उनका था कि लोगों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ। ये कुछ उनके कमेंट थे उस वीडियो के बाद। जिस भी पर्सन ने वो पोस्ट किया दिस एंड दैट, मैं क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाली, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि जब हम किसी सिचुएशन को सरेंडर कर देते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ हर्ट होती है, जितना अच्छा रिवेंज हम नहीं लेते, डिवाइन इसका ट्रिपल हमारे सामने ला के रखता है। तो मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। बाकी साईं बाबा जी जाने, जब वो ये दिन दिखा रहे हैं, आगे भी उनका प्लान, मैं कहती हूँ ना डिवाइन प्लान पे मैं बिलीव करती हूँ। तो ये भी एक डिवाइन प्लान था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोस्ट एक शेयर की थी कल की, स्टार सीड का, कि वो बटरफ्लाई लग रहा है, साथ ही साथ वो ग्रहण का पिक एक साथ था, तो वही क्लैश हो गया और कुछ नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इन्जॉय भी किया, मुझे अफेक्ट नहीं किया। मे बी और लोगों को कर सकता है, बट जिनका ये कमेंट आया था, मैं ऐसे लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, स्क्रीनशॉट है मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस भी नहीं बनाई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ट्विन कॉन्सेप्ट तक चली जाऊंगी, फिर डिवाइन मुझे एक दिन चैनलिंग कराएगा। ये मेरे लिए मेरे बस की बातें नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना हर चीज़ डिवाइन कराता है। ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर ये मेरा प्लान होता देन शायद मैं फेल हो चुकी होती, बट ये डिवाइन का प्लान था, साईं बाबा जी का प्लान था, तो ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। कि उनसे सीख के मैं उन्हीं को पॉइंट आउट करी। पहली बात, मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं है, मुझे डिवाइन ने गाइड किया। और साथ ही साथ मैं सिर्फ और सिर्फ जेफिन शेलिया को, इससे पहले मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया था कि आप उनकी द अल्टीमेट लवर करके एक बुक है, आप उनको देखो, आप वो बुक ले लो। अगर आपने उसको पूरे अच्छे से पढ़ के एक इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ में, आपका यूनियन होना ही होना है, परमानेंट यूनियन होना ही होना है। जितने लोग मुझसे सेशंस भी लेते हैं, मैं उन्हें पर्सनली भी बोलती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा लो फील करो, देन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको हर टाइम मैं अवेलेबल ना हूँ, बट आपके पास वो बुक होगी, तो जितना आप उस बुक को पढ़ोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, आपका हारमोनियस यूनियन हो जाएगा। मैंने उस बुक का नाम भी शेयर किया था, सब कुछ किया था, बट तब भी लोग आके बोल रहे हैं कि मैंने लोगों से सेशन लेके उन्हीं को टारगेट करना, दिस एंड दैट। आप मैं इतनी फेमस हो रही हूँ, मुझे नहीं पता था। ओम साई राम, साईं बाबा जी की ब्लेसिंग चल रही है, आगे भी चलेगी। अब इसके बाद एक और बात आती है कि आपने सारी हीलिंग में वो घरानी हो जो मैंने उनसे सीखी है। पहला, मेरे 8 इनर वर्क को 10 महीने कंप्लीट हो गए, राइट। तो जो 10 महीने पहले जो 8 इनर वर्क खुद बता रहे, देन इट मीन्स कहीं ना कहीं उसने 1 साल पहले से तो वो इनर वर्क किया होगा, या 6 महीने से किया होगा। एक ही दिन में आके वो शेयर नहीं करेगा, राइट। उस 8 इनर वर्क से बहुत से लोग डिप्रेशन से निकल गए, बहुत से लोगों का यूनियन भी हो गया। बट मैं मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट यूनियन के नहीं शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं करती हूँ। कोई खुद से कर देता है तो मैं बोल देती हूँ, अदरवाइज जिनकी स्टोरी लगता है कि यार ये किसी के लाइफ में एक होप दे सकता है, देन मैं उन्हें पर्सनली बोलती हूँ कि आप अपनी स्टोरी शेयर करो, वरना इतने लोगों का यूनियन होता है। मैं किसी की ज़्यादा नहीं बोलती कि आप अपना मेरी हीलिंग से एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं इन सब में बिलीव नहीं करती, ये शो ऑफ है। जिसका भी दुनिया में यूनियन हो, सभी के यूनियन हो, मैं तो ये प्रे करती हूँ। बट ये सब वाला फंडा नहीं अपना। अब बात आती है जो मैं उनकी हीलिंग बताती हूँ। तो 7 चक्रा मेडिटेशन, मेडिटेटिव माइंड का मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक ऑलरेडी मैंने पिन कर दी है, ठीक है। तो वो भी मेडिटेटिव माइंड को क्रेडिट जाते हैं, मेरा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है। लाइट लैंग्वेज मेरा खुद का नहीं है, वो भी मैंने लिंक पिन ऑलरेडी करके रखा है, वो भी किसी और का है, राइट। ओम नमः शिवाय, शिव तांडव, अब जिसने ये शिव तांडव गाया हो, ये क्रेडिट भी उन्हीं को चला जाता है, ओके। महिषासुर मर्दिनी की बात आ जाती है, ये पता नहीं कितने टाइम से साउथ इंडियन फॉलो कर रहे हैं, ओके। अब जो मैंने लिंक भी शेयर की है महिषासुर मर्दिनी की, वो भी मेरी खुद की नहीं है, वो भी किसी और की है, राइट। देन मेरा तो कुछ भी नहीं है, देन मैं किसकी हीलिंग्स लेके मैं किसको क्या गाइड कर रही हूँ?
और मैं पर्सनली सेशंस में उन लोगों को वही गाइड करती हूँ जो मैंने मिरर एक्सरसाइज सीखी है। मैं मिरर एक्सरसाइज के अलावा कोई भी हीलिंग नहीं देती। बहुत से लोग आते हैं कि मैम आप अपना एनर्जी पिक करके बता दो, इतने साल से सेपरेशन है, ये है, मंथ हो गए, वहाँ क्या फ़ील हो रहा होगा। मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मैं ये सब नहीं करती। अगर आपको मिरर एक्सरसाइज खुद से नहीं कर सकते हो तब आप मेरे पास आओ। इसके अलावा मैं कोई भी हीलिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो लाइट लैंग्वेज हो गया, महिषासुरमर्दिनी हो गया, 7 चक्रा मेडिटेशन हो गया, और ओम नमः शिवाय हो गया, शिव तांडव हो गया, इनमें से कुछ तो मेरा नहीं है, ये बहुत बेसिक है, राइट। देन क्रेडिट लेने वाली बात कहाँ से आ जाती है। तो जो लोग आते हो कहते हो कि आपने किसी और से हीलिंग लेके ये किया है, मैंने ढंग से हीलिंग ली है। जहाँ से मैंने हीलिंग की है वो लिंक ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग से शेयर की है, आगे भी करती रहूँगी। बाकी आप लोग जैसा साथ बना रहे, क्योंकि जितना आपको लोग निगेटिव बोलना शुरू कर देना देन आप समझ जाओ कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि अगेन एंड अगेन ये 3rd टाइम था, मैं 4th टाइम अब किसी को चांस नहीं दूंगी कि आप इसको टारगेट करो। क्योंकि फुल मून का जो एक बात बोला था नेगेटिव एंटिटी का, तो फुल मून कल इसीलिए आया था, और ये आपके लिए शायद इसीलिए आया था कि आप जो ये पंगा अगेन एंड अगेन इस चैनल को टारगेट करते हो, आप कल वो आपका फाइनल था, इसे रिलीज़ करो, इस चैनल को आप रिलीज़ करो और आप अपनी लाइफ में ध्यान दो, ना कि किसी की लाइफ में बच्चे के होते। मेरे लिए मेरी माँ बहुत काफ़ी है, मेरे लिए डिवाइन बहुत काफ़ी है। तो मुझे बाकी लोगों को इतना माँ भी नहीं बनाना, ये रिलेशन नहीं बनाने, क्योंकि अभी मेरी माँ जिंदा है और बाकी डिवाइन है, राइट। तो इतना मैं घुसूंगी नहीं। अब बात आती है इसमें कि आपको लोगों ने सर पे चढ़ा दिया है। तो मैं एक बात बोलूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे आज भी याद है, निधि साइन करके हैं और क्लेम योर ट्विन करके एक है, उनका यूज़र नेम है। ये 2 थे और 3-4 लोग और थे, बट उनके अब कमेंट नहीं आते ज़्यादा। उन लोगों ने मुझे स्पेशली निधि साइन, मैं अगर बात करूँ, मैं साईं बाबा जी को मानती हूँ, निधि साइन का जो कमेंट आया था कि आप ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि हम आपकी बातों से समझ बहुत जल्दी जाते हैं। तब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि साईं बाबा जो गाइडेंस दे रहे हैं, जो मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये डिवाइन प्लान है। तब मैंने वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो को बनाए हुए, इनर वर्क बनाए हुए मुझे पूरे 10 महीने हो चुके हैं। ओके, तो वहाँ पे भी मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करके रखी है। तो मैं किसी का क्या लूँगी, और उससे पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बना रही थी। तो मास्टर श्री आकर्षण मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं इनके, मिलियंस में। ये खुद ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। इन्होंने मेरे चैनल पे कमेंट किया, इनके भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी कि मैं सभी के लिए निगेटिव एंटिटी बन गई हूँ, राइट। तो प्लीज़ आप ऐसी हरकतें ना करें। ये मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया था, तो लोग मुझे सर पे ऐसे नहीं चढ़ाए है। सिर्फ एक चैनल को मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी किसी को क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये डिवाइन प्लान है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिवाइन बहुत कुछ लोगों को सिखाना चाह रहे, बट फ़र्क इतना है, शायद हो सकता है कि साईं बाबा जी का मीडियम मैं हूँ, तो मैं इसे एज अ ब्लेसिंग ले रही हूँ कि लोगों की आंखें खुले। लोग जो कर रहे हैं गंदगी, लोगों को खुद समझ में आ रहा है। तो कोई आके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात जो सब्सक्राइबर इधर के उधर करते हैं, सर पे चढ़ाते हैं, जब मैं एक बात बोल दूँ, मैंने ये चैनल खुद के दम पे शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कल को लाइक आएंगे, मेरी वीडियोस जाएगी। मैंने ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मैं निगेटिव एंटिटी बन जाऊंगी एक दिन, और लोग मेरे चैनल को खुद के लिए क्रेडिट लेके मुझे ही गलत बोलेंगे। ये सब डिवाइन प्लान है, आगे भी जो होगा वो भी डिवाइन प्लान है। तो अगर मैं ऐसे रिएक्ट करने लगूँ, देन ये मेरा क्लास नहीं है, ना ये मेरा लेवल है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो। और आप प्लीज़ वो लिंक पे एक इनर वर्क ज़रा शेयर करके और एक बार ज़रा देखने की कोशिश करें कि मैंने कौन से इनर वर्क शेयर किए। बहुत बेसिक है और वो मेरे खुद के भी नहीं है, तो मैंने लोगों की लिंक पिन की है, ठीक है। अब लोगों के दिमाग खुलें कि मैंने किन से सेशन लिया है, किन से नहीं लिया। और मैं सर पे मैं नहीं चढ़ रही हूँ। मैं एक और साईं बाबा जी का ये दिखा दूँ आपको, ये जो आप देख रहे हो इस टाइम, ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, इवन 2-3 दिन पहले मुझे ये पॉपअप हुआ था, पोस्ट मैंने इंस्टा पे सेव कर लिया था। बट मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी के लिए है, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें काम कर रही हूँ, तो मुझे लगा था मे बी ये वहाँ के लिए। बट जो ये बाबा ने दिखाया था ना, ये आज के लिए था। पॉपुलर तो वो करा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मुझे गलत बोल रहे हो। जो लोग मुझे नहीं जानते वो आके एक पर्सन की वजह से गालियाँ, सर पे चढ़ना, पता नहीं क्या क्या बोल के जा रही है। साईं बाबा जी का प्लान है, राइट। तो मैं फेमस होगी। और रही बात आगे कौन मुझे सर पे चढ़ा रहा है, मैं लोगों को कितना मिसगाइड कर रही हूँ, ये भी बाबा का प्लान है।
मैं कभी मेरे चैनल पे स्टार्टिंग से कभी नहीं बोला कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनली मैं इन सब पे बिलीव नहीं करती कि मुझे कितने ग्रोथ चाहिए यूट्यूब पे, मुझे कितने सब्सक्राइबर चाहिए, कितने लाइक चाहिए। मेरी दुनिया इससे बहुत आगे है, राइट। देन प्लीज़ जिन लोगों को इससे फ़र्क पड़ता हो, आप अटेंशन लेते रहो, देन प्लीज़ आप अब अटेंशन लो, जो भी करो, बट इस चैनल को माफ़ कर दो। अदरवाइज़ चीज़ें आप ही के लिए अच्छी नहीं है, कर्मा यहीं पे सब जाता है, क्योंकि कर्मा इज़ अ बिच, राइट। तो वो आएगा यहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन ये कौन से लोग आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये वही लोग होते हैं जो लोग उनको बोलते हैं, तो यही लोग जो सामने वाला बोलते हैं उसको गलत बोलते हैं। बट सेम वही पर्सन जब लोगों की उंगली करने लगता है तो उसे लगता है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं तो गलत हूँ ही नहीं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करो। और ये फुल मून आपके लिए लेके आया था कि अब आप इस चैनल को रिलीज़ करो, क्योंकि ये लेवल आपका नहीं है और ना ही ये लेवल मेरा है। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम से लोग मुझे नहीं जानते। मास्टर श्री आकर्षण अगर आके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मुझे एक होप मिली कि शायद मैं अच्छा कर रही हूँ। देन ये डिवाइन प्लान है। मुझे ऐसे चैनल्स के जो थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में आके किसी को टारगेट करेंगे, मैं इतनी वीक तो नहीं हूँ, क्योंकि एक रियल डीएफ लाइफ में इससे ज़्यादा कुछ फेस करके आती है। तो ये छोटी मोटी हवाएं आके उसे हिला नहीं सकती हैं। ओके, और सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपका, जिन लोगों ने पूनम की स्टोरी सुनी हो, मैंने उसकी स्टोरी से कल बहुत ज़्यादा लर्न किया है, मुझे सीखने को मिला है। ओके, देन प्लीज़ अब आप इस चैनल को रिलीज़ करें, आप अपना काम करें। हम जैसे मिसगाइड करने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपना छोटा छोटा काम कर लेने दें, आप बड़े बड़े काम करें। ओके, खैर अब बात आती है कि आपका उसे क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम्स का मिरर एक्सरसाइज का। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैम हम ट्विन फ्लेम में मिरर एक्सरसाइज हम करें कैसे, आप ये क्या क्या बताते हो, जो आप सेशंस लेते हो, लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं, जिन लोगों की स्टोरीज़ आप देख रहे होते हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन शेयर करूँगी, और ये डिफरेंट शैलिया की है। मैं होगा तो मैं ये आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक का पूरा पेजेस आप लोगों के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी स्टेप बाय स्टेप। बट मैं भी आपको बता दूँ आपको इसे करना क्या है। सबसे पहला जो फ़ियर का आ रहा था कि मैम मुझे फ़ियर है, मैं फ़ियर को रिलीज़ कैसे करूँ, या मैं अपने इश्यूज़ को मिरर एक्सरसाइज से रिलीज़ कैसे करूँ, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम हो गया है कि हम मिरर एक्सरसाइज कर भी रहे बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। होपोनोपोनो, कुछ लोगों के डाउट आते हैं कि मैम होपोनोपोनो हमें डीएम की पिक लगा के करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। अगर मैं एक बात बोलूँ, आपको कोई भी पिक एंड ऑल कभी किसी का नहीं लगाना, सिंपली आपको 4 स्टेप करने हैं। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन में बता रही हूँ। ओके, अब आपको इसे करना कैसे। पहला, आप अपने इश्यूज़ को नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे कि मेरा पहला मैं ब्लॉकेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात शेयर की कि मुझे लड़कियों से बहुत चिढ़ होती थी। मेरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज था लड़कियाँ, और अभी भी देख लो वो चीज़ें डिवाइन सामने ला रहे, बट मैं बैलेंस हूँ। पहले वाली होती थी शायद, हाँ अफेक्ट होती, बट मैं नहीं हो रही। इतनी वो इशू मेरा हील हो चुका है, राइट। तो इसमें करना क्या है आपको, आप वो नोट डाउन कर लो और नोटिस करो कि आपके पास्ट में वो इवेंट जब हो रहा था, आपको उस टाइम क्या फील हो रहा था। पहला स्टेप है, आप उसे नोट डाउन कर लो, अपने ब्लॉकेजेस को लिख लो। वो आपका घर वालों से भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो आपके निगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, जो मैं अपने सेशंस में कराती हूँ। या मैं बात करूँ जो आपके इश्यूज़ हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, देन आपको गुस्सा एक ही दिन में नहीं आता। जैसे मुझे लड़कियों से चिढ़ थी, ये मेरा ब्लॉकेज था, और मुझे क्यों चिढ़ती मुझे भी नहीं पता। जब मैं डीप अंदर गई ना, देन मुझे चाइल्डहुड की बुली याद आ रही थी। कुछ लड़कियां होती थी जो कहती थी एक अनाज 100 बीमार, लुक्स को लेके गलत बोलना, क्योंकि एक डीएफ का ऑरा ऐसा होता है कि निगेटिव लोग उसके ऑरा से ना ट्रिगर हो जाते हैं, बट उन्हें लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं। सेम चीज़ें होती थी, एक अनाज 100 बीमार, दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा स्कूल में बुली एंड ऑल करना। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं लड़कियों से क्यों चिढ़ती हूँ। मुझे तो लगता था कि मैं वो बातें भूल चुकी हूँ, बट मैं भूली नहीं थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था। तो अगर आपके अंदर फियर है, देन फियर भी हो सकता है ना कि लाइफ में आपके साथ वो फियर कब आया। अगर आपको डेथ का फियर है, देन आप नोटिस करो कि डेथ का फियर आपको कहाँ से आया। क्या बचपन में आपने कोई ऐसी मूवीज़ देख ली थी जब से आपको डेथ का फियर हो गया,
या मैं बात करूँ कि आपने कुछ ऐसा देख लिया था, या आपके घर पे कोई क्लोज़ वन की डेथ हो गई। जैसे मैं अगर खुद की बात करूँ डेथ का, मैं अपने पापा मैं नाना को अपने पापा बोलती थी। मैं बचपन से नाना नानी के साथ रही हूँ, तो मैं पापा की मैंने डेथ देखी थी, फिर मैंने नानी को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा था। मैं जब मिस करती थी, मैंने वो चीज़ें मुझे आज तक याद थी, क्योंकि जो रियल डीएफ होती है उसको बचपन अपना बहुत अच्छे से याद होता है। नॉर्मल सोल्स को वो याद नहीं होता, बट जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे होते हैं उनको बचपन की छोटी छोटी बातें याद होती है। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी था, मुझे छोटी छोटी बातें याद थी। वहाँ पे नानी कब रोते थे, नानी कौन सा, मेरी नानी सत्संग जाती थी, वो उस टाइम भजन गा के अपने पेन को रिलीज़ करती थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे ऐसे लोगों से तो लेना ही नहीं है सेशन, राइट ना। मैं आप सपोर्ट भी करूँगी कि लो भाई, क्योंकि आपको एक पूरी हीलिंग आपके खुद की मम्मा की स्टोरी, आपके खुद के पापा की स्टोरी, आपके घर पे नाना नानी दादा दादी, इनसे आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी ना कि ये सेपरेशन होना, ये चीट होना, मैरिज होना, आप इनसे बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे। सेम चीज़ें होती थी। तो जब मैंने नोटिस किया ना कि डेथ का फियर मुझे आया कहाँ से, मुझे पापा से आया था कि पापा की डेथ हुआ। फिर मैं जब पापा को याद करती थी, मुझे पापा नहीं दिखते थे, साथ ही साथ मेरी नानी उस टाइम रो रही होती थी। देन ये चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर बन चुकी थी, राइट। देन आप इसे नोट डाउन कर लो कि आपके खुद के पहले ब्लॉकेजेस हैं क्या। फिर डी सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, आपको सेम चीज़ों को विजुअलाइज करना है कि जब आपके साथ वो चीज़ें हुई थी, अगर आपको गुस्सा आया था तो फर्स्ट टाइम एज अ ह्यूमन आपने वो गुस्सा होता क्या है, कब आपको पता चला। आपके पापा मम्मा में लड़ाई हुई होगी, या आपको किसी पे गुस्सा आई होगी, कोई तो ऐसा इवेंट होगा, राइट। इसे डीप हीलिंग बोलते हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग बोलते हैं, राइट। एंड आप जितना डीप अपने अंदर जाओगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी। सेकेंड स्टेप में आपको सेम इशू को देखना है कि आपके साथ वो कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, आपको सेम चीज़ों को देखना है जब वो आपके साथ हो रही है। आप नोटिस करो कि उस टाइम अगर डेथ हुई है किसी की, उस टाइम आपको गुस्सा आया है, या उस टाइम किसी ने आपको इंसल्ट किया है, या डीएम ने आपको छोड़ के गया, फियर ऑफ लूजिंग समवन वगैरह वगैरह। देन उस टाइम जब वो छोड़ के जा रहा था, या जब किसी की डेथ हो गई, या जब आपने गुस्से में आके चीज़ें ख़राब कर ली, उस टाइम की सिचुएशन क्या चल रही थी। क्या आप उस सिचुएशन में खुश थे, ये लड़ाई होने के बाद या उसके जाने के बाद, ये पेन मिलने के बाद, क्या आप खुश थे, आप पेन में थे। आपको वो पूरे सीन को विजुअलाइज करना है, और विजुअलाइज करने के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है, आपको सेम चीज़ों को अफर्मेशन देना है कि मैं इन चीज़ों को रिलीज़ कर रही हूँ। और जैसे जैसे आप ये रिलीज़ करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि जब आपको वो पक्के से दिखाई देने लगेगा, जब वो आपको बहुत अच्छे से इवेंट दिख रहा है, वो बुरी चीज़ें दिख रही है जो आपके पास में हो चुका है, इसे हम कहते हैं रिक्रिएट करना। जैसे मूवीज़ में होता है ना, हम रिहर्सल करते हैं, हम सेम इवेंट को, सेम चीज़ों को अगेन प्रैक्टिस करते हैं। देन आपको उस निगेटिव इमोशन को लाके पूरा विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के बाद आपको सिंपली चीज़ों को देखना है, और आपको उस जगह पे नोटिस करना है कि क्या आप वहाँ पे खुश हो जब वो चीज़ें आपके साथ हो रही है। और जब आप वो नोटिस करो मेडिटेशन में, राइट, देन आपको सिंपली क्या करना है, अफर्मेशन देना है, या डिवाइन से प्रे करना है, या जिन भी डिवाइन को आप इनवाइट करते हो इस मेडिटेशन में। मैं साईं बाबा जी को इनवाइट करती हूँ, आप शिव शक्ति को कर सकते हो, आप राधा कृष्ण को कर सकते हो, या आप जिनको भी मानते हो। आपको बोलना है कि इस मेडिटेशन को आप गाइड करो, और जो निगेटिविटी है, जो ये फियर है, जो ट्रॉमा है, जो एंगर इशू है, वो आप इसे रिलीज़ करना शुरू कर दो। और आप नोटिस करोगे कि अभी तक जब वो इशू आप रिक्रिएट कर रहे हो, पहले आप खुश नहीं हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको हैवी होने लग रहा है, आपको हैवी फील हो रहा है, फिर आपका कुछ दिनों तक मन नहीं करेगा कि नहीं यार मुझे मेडिटेशन नहीं करना, ये बकवास है, मुझे अगेन गुस्सा आ रही है, ठीक है। ये साइन है कि वो फियर आपका अब सरफेस हो रहा है। और कई बार ये भी होता है कि जब आप यहाँ पे रिलीज़ करते हो सेम इवेंट को लेके, देन आपको वो कार्मिक, अगर आप रिलीज़ कर रहे हो, आप एंगर इशू कर रहे हो, डीएम को रिलीज़ कर रहे हो, कोई भी ट्रॉमा रिलीज़ कर रहे हो, मिरर एक्सरसाइज से कुछ दिनों के बाद सेम चीज़ों को लेके निगेटिव ड्रीम्स भी आते हैं, या वो निगेटिव पर्सन जिसे आप रिलीज़ कर रहे हो, जो ट्रॉमा आप रिलीज़ कर रहे हो, वो सेम चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती है। देन लोगों को लगता है कि मैम
मैं तो यहाँ पे हील कर रही हूँ, मैं तो इस ट्रॉमा को, इस ब्लॉकेज को रिलीज़ कर रही हूँ, बट मेरे साथ सेम चीज़ें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सरफेस हो रहा है, और वो तब तक सरफेस होगा जब तक आप उसे पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर दोगे। देन जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपका अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। और जब आप सेम इवेंट को लेके खुश होना सीख जाओगे, उसी मेडिटेशन में सेम इवेंट को क्रिएट करने के बाद आप पूरी तरीके से खुश हो, आप स्माइल कर रहे हो उसी सेम इवेंट में, निगेटिव इवेंट में, और आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, ना आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, ना आपको रोना आ रहा है, ना आपको गुस्सा आ रहा है, और आप पूरी तरीके से लगता है कि मैम अब मुझे ये बातें फ़र्क नहीं पड़ रही, तो क्या मैं नेक्स्ट ब्लॉकेज को करूँ? येस, देन आप यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉकेज को पिक करके उसे मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन से हील करना आप शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे होता है मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन, जो मैं अपने सेशंस में कराती हूँ लोगों को। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कराती, ना मैं किसी की एनर्जी पिक करती हूँ, ना मैं किसी की एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ, ओनली मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि हमें मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन करना कैसे है, और ये आपको एक ही दिन 2-4 नहीं करने, क्योंकि एक निगेटिव इमोशन के ब्लॉकेजेस की निगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो जितना ज़्यादा आप एक साथ चीज़ें करोगे उतना निगेटिविटी से डील करोगे, बट आप ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप एक इशू को कंटिन्यू 10 दिन हील कर रहे हो, 15 दिन हील कर रहे हो, या 3 दिन भी हील कर रहे हो, जब वो पूरी तरीके से आपको लगे कि अब ये हील हो चुका है, देन आप नेक्स्ट ब्लॉकेज की तरफ आगे बढ़ो। एक साथ सारे ब्लॉकेजेस को मत करिएगा। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो, और आपका यूनियन और रीयूनियन, परमानेंट यूनियन, हारमोनियस यूनियन, 3D मैरिज तभी पॉसिबल है जब आप मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन करते हो। ओके, देन प्लीज़ आप मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन बहुत अच्छे से करिए। जैसे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, इतने ज़्यादा सीरियस होते हो, देन एक इशू ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आपके सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, या कुछ लोगों को 1 साल लग सकता है। तो 1 साल हार्डवर्क कर लो, अपनी हीलिंग कर लो, अच्छे से कर लो, और 1 साल के बाद आप देखोगे कि हारमोनियस यूनियन आप आ जाओगे। तो बेटर है, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, ये चॉइस आपकी है, फ्री विल आपकी, कि आपको टाइम वेस्ट करना है या सीरियस होके अपने इशू को 3-6 महीने में, या 1 महीने के अंदर, या 1 साल के अंदर हील करके फिर पूरी लाइफ एंजॉय करिए। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों को हेल्प हुई हो।